औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क़ुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। जी नाज़रीन, मैं हूँ कमर ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज कमरियात। अच्छी बात कहना सदका है, ना सिर्फ सदका है बल्कि उसको दुनिया में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सदका जारिया होता है और बाज़ औक़ात अच्छी बात करने का दुनिया में इंसान को फ़ायदा भी नज़र आ जाता है। एक बादशाह था जो इंतहाई नेक दिल था और वो अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद करता था। ख़ास तौर पे जो पुराने दौर के बादशाह होते थे वो अच्छी बातें सुनना पसंद करते थे और अच्छी बातें कहने वालों को इनामात से भी नवाजते थे। उनके इर्द गिर्द, उनके हल्का अहबाब में, उनके मशीरों में, उनके वज़ीरों में दानिशमंद लोग हुआ करते थे। इसलिए उन बादशाहों का आज भी तज़किरा किया जाता है। आज के दौर का अगर मुवाज़ना किया जाए तो आज के जो मशीर वज़ीर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पेट भरने के लिए होते हैं। इसलिए आज के बादशाहों का जो हाल है वो अवामुन नास के सामने है। लेकिन जो वो बादशाह होते थे वो दानिशमंद लोगों को अपने साथ रखते थे और फिर उनको नवाजते भी थे। लेकिन वो दानिशमंद लोग लालची नहीं होते थे। वो दानिशमंद होते थे तो दानिशमंदी का सिला तो फिर अल्लाह ताला ने देना ही होता है। इस तरह एक बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने ये ऐलान कर रखा कि जो बंदा अच्छी बात कहेगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक दिन इत्तेफाक हुआ कि बादशाह सैर करने को निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी खातून जैतून के दरख्त लगा रही है। जब बादशाह ने देखा कि बूढ़ी खातून जैतून के दरख्त लगा रही है और उस खातून की उम्र भी ऐसी है कि करीबुल मर्ग समझ लें कि अपनी सारी ज़िंदगी वो गुजार चुकी है। अब बादशाह ने उस बूढ़ी औरत से सवाल किया कि ए खातून, तू अपनी इस उम्र में ये पौधे लगा रही है, जब तुझे यकीन ही नहीं, तुझे उम्मीद ही नहीं कि तू इसका फल हासिल करेगी, इसका फल तू हासिल नहीं कर पाएगी और फिर ये तू पौधे क्यों लगा रही हैं? अब औरत ने जवाब दिया कि जिन पौधों के फल आज हम खा रहे हैं, क्या ये हमने अपने हाथ से लगाए थे? ये उन लोगों ने लगाए थे जो इस दुनिया में नहीं हैं और हम उनका फल खा रहे हैं। अगर मैं ये पौधे लगा रही हूँ तो आने वाली नस्लें तो इसका फल खाएंगे। बादशाह को बूढ़ी औरत की बात ये बहुत पसंद आई। बादशाह ने अपने मुलाजमीन को, अपने वज़ीरों को कहा कि भाई इस औरत को 400 दिनार इनाम दिया जाए। जब बादशाह ने औरत को 400 दिनार इनाम दिया तो औरत मुस्कुराने लगी। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह ने पूछा कि ए बुढ़िया, तू मुस्कुरा क्यों रही है? इस मुस्कुराने की वजह क्या है? तो उस औरत ने फिर बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। औरत ने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो पौधे मैं लगा रही हूँ ये तो शायद 20 साल बाद फल दें, लेकिन मेरे इस अमल ने मुझे अभी फल दे दिया, मुझे अभी इनाम मिल गया। बादशाह को ये बात बहुत पसंद आई। बादशाह ने फिर अपने वज़ीरों को कहा इस औरत को मज़ीद 400 दिनार दिए जाएं। जब मज़ीद 400 दिनार दिए गए, औरत फिर मुस्कुराने लगी। बादशाह ने पूछा कि अब तू क्यों मुस्कुराने लगी है? उसने जवाब दिया कि ये जो पौधे हैं ये सीज़न में एक बार फल दिया करेंगे, मुझे अपने अमल का दिन में ही 2 दफ़ा फल मिल गया है। बादशाह को फिर बहुत खुशी हुई। बादशाह ने फिर अपने वज़ीरों से कहा कि इस औरत को मज़ीद 400 दिनार दे दो। जब वज़ीरों ने उस औरत को मज़ीद 400 दिनार दिए तो वो देते ही बादशाह सलामत वहाँ से चल पड़े। अब वज़ीरों ने सवाल कर दिया कि बादशाह सलामत, अब आपने 400 दिनार दिए हैं और फ़ौरन चल पड़े हैं, इसकी क्या वजह है? तब बादशाह सलामत ने बहुत हिकमत भरा जवाब दिया। बादशाह ने कहा कि अगर हम इस औरत के पास खड़े रहते तो ये दानिशमंदी की बातें करती रहती और मैं इसको इनामात से नवाजता रहता, यकीनन ख़जाना खाली हो सकता था। यानी कि बादशाह को भी ये यकीन था कि जो दानिशमंद होता है उसकी ज़बान से बातें दानिशमंदी की ही निकलती हैं। जितनी देर भी आप उसके पास बैठेंगे दानिशमंदी की बातें ही निकलती रहेंगी। और अपने आप पे बादशाह को अपनी सखावत पे भी यकीन था कि मैं दानिशमंद को नवाजता ही रहूँगा। मेरी इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम भी है कि दानिशमंदी का ही मुज़ाहरा करना चाहिए, इंसान को दुनिया और आखिरत में उसका फल ज़रूर मिलता है। और साथ साथ ये उम्मीद है कि अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी ऐसे बादशाह, ऐसे जो सरबराह के होते हैं, सल्तनत के सरबराह होते हैं, वो आएँ
کہ ان کو دانش مند لوگ نظر آئیں اور دانش مندوں کی وہ باتیں سننا چاہیں اور اپنے آپ کو ایک سخی بادشاہ ثابت کریں، تاکہ ہمارے ملک کے حال پر بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اگر لالچیوں کا ٹولہ ارد گرد منڈلاتا رہا تو پھر کبھی بھی جو ترقی ہے وہ ہمارا مقدر نہیں بن سکے گی۔ جب تک آپ کے گرد گھومنے والے لالچی ہوں گے تب تک آپ بھی لالچی ہی رہیں گے، چونکہ وہ آپ کو باتیں ہی ایسی بتائیں گے کہ آپ کے اندر مزید لالچ ابھرے گا۔ اللہ کرے آپ کو اپنے ارد گرد دانش مند لوگ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔